तो आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो और भी बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं, चाहे आप लोशु ग्रिड को पढ़ेंगे न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम एक गाइडेंस लेते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है, हमारे प्रेजेंट में जो दुख हैं इनको हम कैसे कम कर सकते हैं या फिर ये पूरे खत्म किस तरीके से हो सकते हैं। मैं थोड़े दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था लाल किताब, तो उसमें बताया गया है कि बीमारी का इलाज है ना? अगर कोई बीमार है, अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज हो सकता है, पर मौत का कोई इलाज नहीं है। तो जो चीज़ भाग्य विधाता ने लिख दी, उसको तो कोई नहीं बदल सकता। पर जो ये ग्रह हमारे सौरमंडल में घूमते हैं, इसका हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस डायरेक्ट इम्पैक्ट को समझने के लिए जैसे आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो आपको कई सारी चीज़ें बताता है आपके बिहेवियर के रिगार्डिंग, आपके वर्क प्लेस के रिगार्डिंग, आपकी फैमिली के रिगार्डिंग, आपकी लाइफ ट्रबल्स के बारे में, जिससे आप काफ़ी अगर वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है और उसे अच्छा ज्ञान है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक बताते हैं और आप उससे एग्री भी करते हैं, बात भी बिल्कुल ठीक है हमारे आगे। बट क्या इससे हमें फ़ायदा होता है? हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होता है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत डिफाइंड फील्ड है, बट इसमें हुआ क्या? इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई इस फील्ड में कि ये एक फील्ड इंजीनियरिंग, एमबीबीएस इस तरीके से प्रॉपरली डिजाइंड नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि एवरी सेकंड पर्सन स्टार्टेड क्लेमिंग देमसेल्फ एज द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड। कि हर दूसरा इंसान जिसने एक आधी बुक पढ़ी या फिर उसने राहु केतु के बारे में दो चीजें जानी, जैसे आजकल बहुत से लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने एक दो वीडियो देखा, तो उनको लगा कि यार किसी का राहु खराब है तो उसके ऐसे लक्षण है, तो 10 इंसान में वो सेम लक्षण बता देंगे कि तुम्हारे अंदर भी ये कमी है, तुम ऐसे हो तुम। इससे आप एक सिर्फ आइडिया ले रहे हैं, है ना? अगर कोई ड्रिंकिंग या स्मोकिंग कर रहा है, कोई अल्कोहलिज्म की तरफ बढ़ा हुआ है, तो क्या सबका राहु खराब है? नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते। तो आपको जब एस्ट्रोलॉजी अब आप पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, एक सही एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं, वो आपको एक बहुत सही दिशा दिखाता है। दिशा दिखाना कि ये रास्ता है। अगर कोई सही एस्ट्रोलॉजर होगा, वो आपको कभी भी नहीं फँसाएगा कि आपको वो कहेगा कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, आप बार-बार मेरे पास आइए, नहीं, वो आपको उपाय देगा जिससे आपकी प्रॉब्लम्स हल होंगी, है ना? तो इसलिए जब भगवान ने इस सृष्टि की संरचना करी, तो जब हम श्री कृष्ण भगवान को देखते हैं, श्री राम भगवान को देखते हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस उनके ऊपर भी थे। ये नहीं कि अगर भगवान ने जन्म लिया तो उनके ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस नहीं है, नहीं। जो समय का कांटा है वो तो सभी के ऊपर है। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो महाभारत काल के या फिर रामायण काल के कोई भी पुरुष या महापुरुष रहे हों, सभी के ऊपर एस्ट्रोलॉजी, चाहे आप शनि देव का इफेक्ट देख लीजिए, राहु का इफेक्ट देख लीजिए, सभी के ऊपर रहा है वो। तो इसलिए हमें एक एस्ट्रोलॉजी एक गाइडिंग लाइट की तरह मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। बट अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलना भी बहुत मुश्किल काम है आज के समय में, क्योंकि हर इंसान क्लेम कर देता है 2-4 वीडियो देख के या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज लेके कि आई एम अ बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन दिस यूनिवर्स। एवरी एस्ट्रोलॉजर इज़ अ लर्नर, क्योंकि ये इतनी डिटेल्ड फील्ड है, इतनी ज़्यादा। आप क्या-क्या पढ़ेंगे? जैमिनी स्तोत्रम पढ़ेंगे, उसके अलावा आप पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे। इतना डिटेल्ड है कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेबस भी थोड़ा कम लग जाएगा एक बार, इतना डिटेल्ड फील्ड है। तो इसलिए जब भी आप इतने सारे इन टॉपिक्स को देखते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं यार, मान लीजिए आपने उपाय किया वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, समझिए, है ना? आपने कहा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय किया, बट आपके घर का वास्तु खराब है, या फिर आपने वास्तु का उपाय किया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नहीं किया। आप कह रहे हैं कि वो मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा। तो बहुत सारी फील्ड्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है। तभी अगर आप देखेंगे राजाओं के घर जो पहले एम्परर्स होते थे, है ना? तो राजा जो होते थे उनका वास्तु भी पूरा प्रॉपर डिजाइन होता था, है ना? और साथ ही साथ वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के भी सारे उपाय करते थे। तो आज इस लेक्चर में हम यही समझेंगे कि इस चीज का इन्फ्लुएंस कितना है, इस चीज का हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है और टाइम टू टाइम हमें कितना एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप कंप्लीटली एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर जाइए। आप उससे गाइडेंस लीजिए, आप उससे उपाय कीजिए। बट बट मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अंत में तो कर्म ही श्रेष्ठ है, कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। बट एक बात आप आपको और समझनी होगी कि मान लीजिए आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ने कहा कि यू शुड बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और आप काम कर रहे हैं किसी रियल एस्टेट बिजनेस की तरफ और आप उसमें कामयाब भी नहीं हो पा रहे,
तो यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी काम आता है, यहाँ पे आपको काम आता है। तो उस वक़्त में अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर, आपको एक आईएएस बनना है और उस डायरेक्शन में अगर आप मेहनत कर लें, जो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी कह रही हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये मेन कारण होता है हमें एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस लेने का, बट सही इंसान से जो हमें सही गाइडेंस दे सके कि हमें एक्चुअली करना क्या है। पर हमें ये भी समझना होगा कि जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, जो हमारे भगवान हैं, उन्होंने इसको क्यों क्रिएट किया? व्हाई डिड द गॉड क्रिएटेड दिस? लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि भगवान ने इसको क्यों बनाया। लेट्स सी अबाउट कि क्योंकि हम जनरली ये मानते हैं कि जो भी ये ज्ञान है आ तो उस परमेश्वर से ही रहा है। उस परमेश्वर से ऋषियों के पास आया होगा, महापुरुषों के पास आया होगा और आज हम आम जन के पास है ना? तो अब गाइडेंस फॉर लाइफ चैलेंजेस, ओके? तो हमारे जो लाइफ के चैलेंज हैं, उनके लिए थोड़ा हमें आइडिया लग जाता है कि आगे ये मुश्किल आ सकती है, इसको हम कैसे काउंटर करेंगे। कनेक्शन टू द डिवाइन, जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपको एक स्पिरिचुअल, है ना? या फिर एक रिलीजियस अवेकनमेंट लाती है आपकी लाइफ के अंदर। जैसे आप देखेंगे ना कि जिनका 7 नंबर है ना, जो केतु द्वारा रूल्ड होते हैं, तो इनके अंदर एक बड़ा डिवाइन कनेक्शन होता है, इनके अंदर एक बहुत डिवाइन एनर्जी आपको मिलेगी। 7, 16, 25, है ना? ये सारे केतु के हैं। तो हम जनरली आज के टाइम में हम देखते भी हैं, आप बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स, यूट्यूब देखते होंगे आप लोग। तो बस इतना लिमिट मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ आप देखिए, उसको देखने में मैं कौन होता हूँ आपको मना करने वाला? आप देखिए, बट मैं आपको क्या चाहता हूँ कि वो नॉलेज सिर्फ एक बूंद है कि 7, 16, 25 वाले ऐसे होंगे। सिर्फ उसके ऊपर आप कोई assumption मत लीजिए। वो पूरा एक समुद्र है, आपको समझना पड़ेगा कि 7, 16, 25 न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब के अकॉर्डिंग ये एग्जैक्टली है क्या? कहाँ पे प्लेसमेंट है? कहाँ पे कौन-सा इफेक्ट पड़ रहा है? कौन-सी दृष्टि पड़ रही है? बहुत सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। कौन-सी दशा चल रही है? कौन-सी महादशा चल रही है? कौन-सी प्रयंतर दशा चल रही है? ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी समझने के लिए। तो दैट इज़ द कनेक्शन टू द डिवाइन। थर्ड, सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। आपकी ग्रोथ भी थोड़ी आसानी से, जहाँ पे आपका एक काम 5 साल में होगा, वहीं पे आपका काम 1 साल में हो जाएगा। जो आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस लेते हैं। हार्मनी विद द कॉस्मिक लॉज़, जो भगवान द्वारा या फिर जो भी मतलब डिवाइन फोर्सेस हम कह सकते हैं, जो कॉस्मिक फोर्सेस के द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं, वो लिखित नहीं है, वो अनसेड हैं, बट हमें उन्हें फॉलो करना होता है, तो वो हमें समझ आते हैं। कंपैशन एंड सपोर्ट, एक तरीके का हमें सपोर्ट, है ना? जैसे कोई इंसान बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसको एलएसएस पे रख दिया जाता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। वैसे ही हमारे लिए ये एक तरीके का जो ग्रंथ है, जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है, ये हमें हेल्प करती है एक सपोर्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए। सो दीज आर द वेरी रीजंस कि आप इसको क्यों आपको फॉलो करना चाहिए, है ना? तो आप इसको डायरेक्टली आउटवर्डली रिजेक्ट मत कीजिए। हाँ, एक टाइम ऐसा आया था दुनिया में, स्पेशली इंडिया में, कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो गए थे और जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरीके का करप्शन किया। आज के समय में भी हर फील्ड में करप्शन है, मैं ऐसा नहीं कहता। बट हाँ, फिर भी आपको यहाँ पे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी मिल जाएंगे जो आपको सटीक जानकारी दे सकते हैं ना। तो जैसे आप लोशु ग्रिड देखते हैं 951, ये तो बहुत फेमस है। एलोन मस्क, जेफ बेजोस, धीरूभाई अंबानी, नरेंद्र मोदी, बाबा रामदेव, इनका 951 का जो लोशु ग्रिड है ये। बट अगर आपको ज्ञान ही नहीं है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा उसको ज्ञान नहीं है उस चीज का, कि जिसको इस बात का नहीं पता कि उसके ग्रिड में 9, 5 और 1 बन रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो इंसान अभागा है, उसको ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर उसने 951 को अपने ग्रिड से यूज़ नहीं किया तो वो ये नहीं बन सकता। व्हाट अबाउट, दैट्स व्हाई आई सेड दोज़ हू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, इज दिस जस्ट अ कोइंसिडेंस? क्या 951 एक कोइंसिडेंस है और ये बन गया उनकी ग्रिड के अंदर और आज वो लोग मालिक हैं इस दुनिया के? शायद से कोइंसिडेंस भी हो सकता है, शायद से कॉस्मिक फोर्सेस ने उनका जन्म ऐसे वक्त में कराया कि उनके स्टार सारे बिल्कुल सही फॉर्मेट में बैठे थे, है ना? तो मैं आपको बहुत सारे लोगों की कुंडली इसमें पढ़ा सकता हूँ, चाहे आप कहेंगे वर्ल्ड के जो टॉप लोग रहे हैं, सबका बता सकता हूँ मैं आपको इसमें। तो दैट्स व्हाई कि जिस इंसान की कुंडली, जिस इंसान की ग्रिड में 951 बन रहा है एंड ही इज नॉट अवेयर अबाउट दैट, उसने अपनी लाइफ को खराब कर दिया। तो ये यहाँ पे आपको जानना होगा। अब जब आपको पता चलता है कि एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, एक अफर्मेशन आती है आपके अंदर कि नहीं यार मेरे को भी ये करना चाहिए, तो इसलिए यू नीड द एस्ट्रोलॉजी, यू नीड द गाइडेंस इनटू दिस कि आपको कैसे अपनी लाइफ को चलाना है। आप 10 रुपए कमा रहे हैं, क्या पता आप 1000 कमाए, 1000 से 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, वो कैसे होगा? जब आप उपाय करेंगे, उन रुकावटों को हटा देंगे।
जैसे आप एक समुद्र में जा रहे हैं, समुद्र में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, बट उन रुकावटों का अगर आपको पहले से ही पता होगा, तो आप बहुत आसानी से अपना सफ़र तय कर लेंगे। यही बात होती है ना, जैसे कोई ट्रेन जा रही है, कोई दिल्ली से लेके चंडीगढ़ मान लीजिए, अब वहाँ पे उसको पता ही नहीं है, जो उसका ड्राइवर है, जो ट्रेन चला रहा है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि आगे जाके कुछ पशु खड़े हैं और अनफॉर्च्यूनेटली एक मिसहैपनिंग या इंसिडेंट हो जाता है। तो अगर यही पहले पता हो हमें, तो हम ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट रोक सकते हैं। यही एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करे। धन्यवाद।